आजकल तो आप लोग सुबह 5:30 बजे 6 बजे तक तो सोए ही रहते होंगे, मुझे पक्का पता है। लेकिन नवोदय में 5:30 बजे क्या क्या होता था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमनंदन, जवाहर नवोदय विद्यालय बोराखड़ी यानी कि सूरत 2012 का पास आउट हूँ। तो सुबह 5:30 बजे क्या क्या होता था। सबसे पहले कोई एक बड़ा लड़का यानी कोई सीनियर लड़का, एक टाइम पर मैं खुद भी सीटी बजाता था। उस सीटी बजाने के लिए वो सबसे पहले अलार्म से उठेगा। सीटी बजाने के लिए हर बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर 1 या 2 बार वो सीटी बजाएगा। वो सीटी सुनकर हमें उठना है। सीधे साधे लड़के क्या करेंगे, उठ जाते थे और हम सोए रहेंगे, देखते रहेंगे, अपना ऊपर से ओढ़ के सोए रहेंगे। कोई उठेगा नहीं जो हमारे जैसे है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ देर होगी तो किसी दिन जल्दी सो गए थे तो उस दिन उठ जाएंगे, और जिस दिन लेट सोए थे उस दिन अभी भी सोए ही रहेंगे। उसके बाद कोई आएगा, बोलेगा पीटी सर आ गए। आगे का मतलब है कि जैसे आपका हॉस्टल है, वहां से जो ग्राउंड है, जो खेलने का मैदान है, जहाँ एक्सरसाइज करने जाना है, वो कुछ दूरी पर है। मान लीजिए हमारे यहाँ 400-500 मीटर पर था। तो आ गए मतलब वो बिल्डिंग के आसपास कहीं आ गए और खड़े हो गए। तो इस वजह से आपको फटाक से उठ जाना है और फटाफट पीटी में जाने के लिए तैयार होने लगना है। उसके बाद भी यदि आप नहीं उठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता था कि सर मतलब खुद ही लेट आए तो वहाँ रुकेंगे नहीं, वो सीधा आगे चले जाएंगे। अच्छी बात यह थी कि वो खुद भी पैदल ही जाते थे, नहीं तो उनके पास बाइक भी थी, वो वैसे भी जा सकते थे। तो कोई आके बोलेगा पीटी सर चले गए। पीटी सर चले गए इसका मतलब ये हुआ कि वो सर तो हमसे आगे ग्राउंड की तरफ निकल चुके हैं, अब तुमको इतनी जल्दी उठना भी है, अपना जूता मोजा पहनना है। खैर मोजा तो हम नहीं पहनते थे, जूता पहनना है, हो सके तो ब्रश करना है। अब ऐसे समय में ब्रश कौन करेगा, तो हो सके तो थोड़ा मुंह हाथ धो लेना है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पानी भी नहीं आता था सुबह सुबह, और ना बोतल भर के रखी है, तो जस्ट नल में से जो एक एक दो दो बूंद चू रही है उसी से ऐसे ऐसे लगा लिया और हो गए तैयार पीटी में जाने के लिए। तो इस तरह से हम होता था। अब यदि आप ग्राउंड में पहुंचे और सर आपसे पहले पहुंच गए तो हो सकता है वो 1-2 मिनट तक रुकेंगे, जब तक बच्चे थोड़ी ज़्यादा झुंड में आ रहे हैं तब तक रुकेंगे। लेकिन जब एकदम कम आना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर उसके बाद जितने भी आएंगे उनको अलग खड़ा कर देंगे, अलग खड़ा करके और उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाएगी। मैं ज़्यादातर उनमें से एक होता था। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा उठने एक तो लेट उठता था जैसे मैंने बताया, और उसके बाद भी ब्रश भी करूँगा। ब्रश तो चलो छोड़ भी दिया, लेकिन अच्छे से वॉशरूम करके मैं जाता था। तो इस वजह से मैं हमेशा लेट होता था, और जो लेट आने वालों का अलग से जो झुंड होता था उसमें जो पनिशमेंट दी जाती थी, उस पनिशमेंट को फॉलो करवाने के लिए मैं रहता था। जैसे सीटअप करने के लिए बोला गया है कि सबको सीटअप करवाओ, 50-50 सीटअप करवाओ, तो मैं खुद भी कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। तो इस तरह से मैं मतलब पनिशमेंट खुद भी ले रहा हूँ और पनिशमेंट दे भी रहा हूँ। तो ये तो हुई नॉर्मल बात। अब इस वीडियो में बोनस पॉइंट क्या है, तो दोस्तों बोनस पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे पूरी की पूरी डॉर्मेंट्री सोई ही रह गई, मतलब पूरा का पूरा कोई एक रूम है उसमें सोए ही रह गए, जो 24 से 28 बच्चे जो होते थे वो। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें होती थी। पहली ये कि या तो आप ग्राउंड पर हैं और कोई दूसरी डोमेंट्री सोई हुई है, तो आप तो वहाँ पर मजे लेंगे, बातें करेंगे कि लग रहा है कि यार वो वाला वो रूम वाला कोई नहीं आया है। या वहाँ जो हाउस वाइज खड़े रहते थे तो उसमें पूरा आधा ही हाउस दिखेगा। यदि कैप्टन ही उसमें सोया हुआ है तो बात अलग है। यदि कैप्टन आ गया है तो वो जाकर सर को बताएगा, सर मेरी तो आधी डोरमेंट्री ही नहीं आई है, आधा हाउस ही नहीं आया है। तो वहाँ सब एक दूसरे से मजे लेंगे सुन सुन के, आज तो वो भी होगा, आज तो वो भी होगा, उनको ये पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिशमेंट मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा कि यदि दूसरा केस बनता है कि आप खुद सोए रह गए हैं, तो अब क्या होगा कि कोई ना कोई जगाने के लिए आएगा।
जगाने के लिए आएगा। आप तो सोच रहे हैं कि अब जाकर सीटी बजेगी, तब कुछ लोग उठकर जाने लगेंगे, तब मैं उठूंगा। और अक्सर होता क्या था कि बहुत से लोग ऐसे वैसे तो जगे रहते थे, पर ऐसे ओढ़कर सोया हुआ है जब तक कोई मतलब ऐसा खास अनाउंसमेंट ना हो कि पीटी सर गए या फिर पीटी सर नहीं गए या कोई दरवाजा पीटे, तब तक सारे के सारे सोए हुए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कोई उठाने के लिए आया, तो एक दो लोग जो उठाने के लिए आएंगे आएंगे वो तो भाई मजे करते करते आएंगे, क्योंकि वहाँ उनका एक्सरसाइज करने से बचाव हो गया, और इधर आपको उठाने के लिए आए हैं तो उसमें भी वो मजे लेंगे। तो उठाएंगे, खटखटा के बजाएंगे, तुम लोग सब सोए रह गए हो, वहाँ सब चले गए हैं। तो इस तरह से अब आप यदि सोए सोए रह गए हैं, उनमें से एक हैं, तो आप अचानक जगेंगे। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब सोए हैं तो उसमें मतलब कोई खास पनिशमेंट भी नहीं हो सकती है और खास कोई डरने वाली बात भी नहीं है। तो थोड़ा मजा भी आएगा और थोड़ा मतलब पूरा दिन उसी की चर्चा होगी कि भाई ये तो सोए रह गए थे। अब एक और खास बात, एक बार क्या हुआ था कि जैसे हम लोग हमारे डॉर्मेंट्री वाले उठ के सब जा रहे थे, मैंने भी देखा और कुछ लोगों ने देखा कि सामने की पूरी डॉर्मेंट्री सोई हुई है। तो एक आध लड़के ने मतलब दरवाजा पीटने की या मतलब ऐसे कोशिश की, तो उसे कुछ लोगों ने मना कर दिया, रहने दे उनको मत उठा। तो वही चीज वो पूरे के पूरे सोए रह गए। हो सकता है उन्होंने कभी हमारे साथ भी किया हो, हमने भी उनके साथ किया। तो ये सारी चीजें सुबह के 5:30 बजे हो जाती थी, जबकि आज के समय में लोग 6, 7, 8 बजे तक तो सोए ही रह जाते हैं। जय हिंद, जय नवोदय।